Hello everyone, I am Navpreet, your maths tutor. Welcome to my channel Maths Nova. आज हमारा टॉपिक रहेगा रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कल हमने अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने रियल नंबर्स के बारे में बताया था कि रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। उसमें जो हमारे दो टाइप के नंबर आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। और एक जो पार्ट होता है रियल नंबर्स में, वो होता है इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हिंदी में हम प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं बोलते हैं। तो आज हम करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जहाँ पे p and q वेयर p and q are integers। जहाँ पे p and q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन मैंने कल बताया था कि जितने भी नंबर लाइन के ऊपर हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, सभी टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा q हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। अभी ये सोचने की बात है कि q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैं बताती हूँ कि अगर हमारा कोई भी नंबर है और उसके बारे में अगर जीरो आ जाती है तो वो नॉट डिफाइंड है। वो जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड है, मतलब ये अभी डिफाइंड ही नहीं हुआ, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 -5/6 0 2 -5 एक्सेट्रा। देखो इस टाइप के सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा जीरो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि जीरो के बारे में हम 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी p/q फॉर्म है। कोई भी सिंगल नंबर आपको दिखे, जैसे कि 2 -3 5 -84, वो सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी आप सोचोगे कि ये रैशनल नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जिसके बारे में कुछ नहीं होता उसके बारे में 1 होता है। तो इन सभी नंबर्स के बारे में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे p/q फॉर्म में है, तो इसलिए ये सभी नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स है। अभी रैशनल नंबर्स जो है वो किस टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म में एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दो टाइप के हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अभी अगर हम ये सोचें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग जैसे कि हम लिख दें 5/2। 5/2 है हमारा रैशनल नंबर्स, ये टर्मिनेटिंग है। जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर हमारा 2m मल्टीप्लाई 5n में हो, या फिर और 2m और 5n, इनमें से कुछ भी हो, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तब हमारे जो फैक्टर्स है या तो 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होने चाहिए, या फिर अकेले 2 की फॉर्म में होने चाहिए, या अकेले 5 होने चाहिए। अगर ये हमारे डिनोमिनेटर में आती है तो वो डेसिमल फॉर्म हमारी टर्मिनेटिंग होती है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5। पॉइंट के बाद हमारा एक जो नंबर आ गया, इस नंबर में डेसिमल खत्म हो जाता है, मीन्स टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं।
ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे नंबर्स होते, कई नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 10/3। 10/3 को हम 0.333 ऐसे जब हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर इस तरीके से बनता है। और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, खत्म नहीं होता डेसिमल, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। और इसको हम 3.3 बार ऐसे लिख सकते हैं। जो भी नंबर हमारा रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। इन नंबर्स को भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इन नंबर्स को भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे 9th क्लास के सिलेबस में आते भी है कि इन नंबर्स को p/q फॉर्म में लिखो। इसके अलावा जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये 2 टाइप के नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, उनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स हम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब इनका डेसिमल ख़त्म नहीं होता, डेसिमल चलता रहता है। लाइक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे ये √2 है, जो हमारा √2 की हमारी जो वैल्यू है 1.41421356 एंड सो फोर्थ। मीन कि √2 की कोई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो नंबर है, ना ही तो इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही है। मीन जैसे कि हमारा 4 1 फिर 4 2 है, फिर 1 3 है, कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। अगर डिजिट्स रिपीट होती है, 1 डिजिट रिपीट होती है या 2 होती है, 3 4 कितनी भी डिजिट्स रिपीट हो, हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और लेकिन ये जो है रिपीट नहीं हो रही। और जैसे कि हमारा जो पाई है, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई जगह पाई लिखा होता है और कई जगह 22/7 लिखा होता है। तो 22/7 ये पाई, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर्स होता है, अप्रिमेय संख्या होती है। पाई की जो हमारी वैल्यू है 3.14। यूजुअली हम 3.14 यूज करते हैं अपने सम्स में, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही नहीं होती, हम सिर्फ 2 डेसिमल तक ही यूज करते हैं। हमारी जो पाई की वैल्यू है 3.14159265 एंड सो ऑन चलती रहती है। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे 22 को 7 से डिवाइड करके भी देखते हो तो आपके पास डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आ जाते हैं जो चलते ही रहते हैं। मीन्स ये, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होता। और हमारे पास क्या एग्जांपल है, √3, √5, √11। एक तो ये समझने की एक सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स जो है, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट लगा हुआ है, वो सभी नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि प्राइम ही हो, जैसे कि हमारे पास है √12, √10, √15, ये भी हमारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। अभी आप कहोगे कि ये इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, ये तो प्राइम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर प्राइम हो तो ही इरेशनल है। अभी आपको एक चीज़ सिंपल पता लग गई कि प्राइम नंबर के ऊपर रूट है तो वो इरेशनल नंबर है। अब ये जो नंबर है √12, इसको हम √12 को √12 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो क्या क्या बनेंगे? 2 2 4, 3 12, ये नंबर्स बनेंगे हमारे।
जिसमें 2 का हमारा पेयर बन रहा है, तो 2 का जो स्क्वायर है वो कट होके 2√3 बन जाता है। जिसका हमारे रूट के नीचे पेयर बनता है वो, जैसे कि ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन गया और स्क्वायर से रूट कट होने के बाद इसका रूट हट जाएगा 2 का, और 3 का पेयर नहीं बन रहा तो 3 हमारा रूट में ही रहेगा। अभी देखो हमने पढ़ा है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, देन 2 की इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कंप्लीट ही एक इरेशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही हम जैसे कि √10 है, √10 के हमारे प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 × 5। हम रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको हम √2 × √5 लिख सकते हैं, राइट। अब ये दोनों नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, और जैसे कि हमें पता है कि इरेशनल नंबर के साथ अगर किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वो इरेशनल नंबर ही आता है, और ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसीलिए हमारा √10, √12 ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली √15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, देन ये √3 × √5 रूट हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी। अभी देखो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर है हमारे पास, उसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए। प्राइम फैक्टर्स बनने के बाद जब हमारे पास ऐसे कोई ना कोई नंबर ऐसे प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ वो बच जाता है, तो वो कंप्लीट नंबर ही इरेशनल नंबर होता है। आई होप कि आपको इरेशनल नंबर को लेके कोई डाउट ना हो। ये हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी ये वैल्यू इस तरीके से आती है। ये डेसिमल ना तो कभी ख़त्म होता है, मीन चलता रहता है, हर बार एक नया नंबर आता है, और ना ही हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अभी जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल लिखो इरेशनल नंबर का, तो हम इस तरीके से 50, 500, 500, 5 इस तरीके से ये हमारा एक टाइप का इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि इसको हम 0.50 पे बार लगा दें, क्योंकि यहाँ पे डबल 0 है, फिर 000 है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे नंबर जो है प्राइम नंबर बन सकते हैं। ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स को हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है, और इस तरीके से ही जो भी नंबर लिखे होते हैं जिनके पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट लगे होते हैं, वो सभी नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जो नंबर रूट के नीचे हमारे प्राइम नहीं होते, उन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। थैंक यू।